पिछले कुछ मंथ में ना ही कोई ट्रैवल हुआ, ना ही कोई ट्रैक और ना ही कोई लॉन्ग राइड। इसलिए मन में चल रहा था कि कुछ हटके किया जाए, लेकिन क्या ये नहीं समझ आ रहा था। फिर एक दिन यूं ही कुछ काम करते करते दिमाग में आया, क्यों ना पंच केदार किया जाए। बस फिर क्या था, रात में ही पैकिंग की और रात की आखिरी बस पकड़कर निकल गए हरिद्वार और फिर वहां से अर्ली मॉर्निंग की 4 बजे की बस पकड़कर सोनप्रयाग, जो कि है केदारनाथ का बेस कैंप। तो हम पहुंच गए जी सोनप्रयाग पर, जो कि है केदारनाथ यात्रा का बेस कैंप। केदारनाथ पहुंचते पहुंचते शाम हो गई और फिर प्लान किया कि क्यों ना आज रात में ही ट्रैक करके ऊपर पहुंचा जाए और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग बाबा केदार के दर्शन किए। केदारनाथ का ट्रैक शुरू, ये पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ से मेन एंट्री शुरू होती है गौरीकुंड से। हम आ गए हैं ऊपर। ओह, ये ट्रैक इवनिंग और नाइट का ही होने वाला है। तो मेरी कोशिश है आज करके फिर कल से यहाँ कल सुबह पहुँच जाएँ, क्योंकि लाइन भी लगती है, दर्शन जल्दी हो जाए तो उतर सके, नहीं तो फिर परसों तो उतरेंगे ही और बाकी केदार करने हैं। इसलिए ये कर रहे हैं ट्रैक शुरू, लेके बाबा का नाम, और आपसे आगे मिलते हैं। नाइट में करके थोड़ा डिनर सा निकल पड़े हैं। अभी इवनिंग हुई है पर अभी खा लिया, क्योंकि आगे इस बार कैंप कम है तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिले। यहाँ मिल रहा तो खा लिया, आगे मिलेगा तो कर रहेंगे। ये नाइट ट्रैक होने वाला है तो बस निकल पड़े हैं। देख सकते हैं सब लगा हुआ है, छोटी सी है, अभी जंगल चट्टी है। तो जी अब पहुँच गए हैं भीमबली पर। पीछे आपको झरने की आवाज़ आ रही होगी, अभी दिख तो रहा नहीं, इस टाइम नाइट में सिर्फ आवाज़ ही आ रही है। तो आराम से चल रहे हैं, क्योंकि साथी जो हैं वो थोड़ा स्लो हैं बीच में, तो इसलिए आराम आराम से जाएंगे और फिर पहुंचते हैं ऊपर। नाइट में जितने बजे भी होगा फिर मिलेंगे आपको। तो ये पहुंच गए जी हम भीमबली पर। ये भीमबली का मंदिर, हर हर महादेव। और बस अब यहाँ से अब फिर तीखी चढ़ाई शुरू होगी, वो आप देख रहे हैं पूरा ऊपर तक, जहाँ तक लाइटें दिख रही हैं सब जाना है। केदारनाथ की ओपनिंग सेरेमनी के दर्शन और कार्यक्रम को एंजॉय करने के बाद लाइन में लगे और बाबा के दर्शन किए। जी तो हर हर महादेव। आज अक्षय तृतीया के दिन हम पहुंच गए बाबा केदार। जैसे कि आपने कल देखा, कल पूरी नाइट का सफ़र करके मैं नाइट में ही आ गया था यहाँ पर, और आज सुबह हो चुके हैं केदार के दर्शन। तो बस अब यहाँ से निकलेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे अगले केदारों की तरफ। तो आपसे मिलते हैं अब नीचे उतरते हुए और फिर आगे पहुँचेंगे। और फिर हम नीचे उतर गए अपने द्वितीय केदार की तरफ जाने के लिए। नीचे उतरे तो पता लगा इस बार पंच केदारों में केदारनाथ के बाद अभी सिर्फ तुंगनाथ के केदार ही खुले हैं और बाकी केदारों के द्वार अभी 1 हफ्ता और खुलने की कोई आसार नहीं है। फिर क्या था, कुछ सोचा और फिर वहां से हम शेयरिंग टैक्सी बदल कर पहुंचे चोपटा, जो कि है तुंगनाथ का बेस विलेज। तो जी फाइनली पहुंच गए हैं चोपटा। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं चोपटा का छोटा सा गांव। काफ़ी दिक्कत हुई यहाँ पहुंचने में, क्योंकि शेयरिंग के नाम पे भी कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। तो तोड़ के कुछ शेयरिंग टैक्सी ली और कुछ एक एंड में आके तो हमें एक कैब ही बुक करके आना पड़ा। 2-3 लोग और हो गए थे, 2 लोग, तो हम 4 लोग कैब बुक करके आए। काफ़ी महंगा भी पड़ गया और बहुत टाइम भी लग गया। और बाकी ये है चोपटा, पहले कोई जानता नहीं था, अब आप देख सकते कितनी भीड़ है। होटल रूम भी नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि छोटा सा ही है, पर इतना व्हीकल आया हुआ इस टाइम तो यहाँ पर के बुरे हाल हैं। ढूंढ रहे हैं कोई रूम मिलता है। और बाकी ये सामने है जी तुंगनाथ का ट्रैक, वो गेट दिख रहा है आपको, वहाँ से होगा तुंगनाथ का ट्रैक शुरू। 3 किलोमीटर है तुंगनाथ, उसके बाद आगे 1-1.5 किलोमीटर है चंद्रशिला। तो कल करवाएंगे आपको उसके दर्शन। आज थोड़ा सी और अभी भोलेनाथ परीक्षा ले रहे हैं, थोड़ी सी मगजमारी अभी और होनी है, क्योंकि अब रूम पहले सुबह से हम 8 बजे से टैक्सी ढूंढ रहे थे, कुछ नहीं मिला, और तोड़ के अब तो यहाँ पहुँचे हैं और अब यहाँ पर रूम की भागा दौड़ चल रही है। तो मिलते हैं आपको अगले दिन सुबह 3 बजे ही उठकर हम चल पड़े अपने द्वितीय केदार की ओर और 2.25 घंटों का ट्रैक करके पहुंचे अपने द्वितीय केदार बाबा तुंगनाथ केदार के दर्शन के लिए।
ये देख सकते हैं जी, अभी हुए हैं 5 बजने में 1 मिनट पड़ा है और हम पहुंच गए टुंगनाथ मंदिर। ये ऊपर है मंदिर। हमने पूरा 3:15 बजे ट्रैक शुरू किया था, 2.25 घंटे लगे हमें यहाँ आने में। और यहाँ से 1 किलोमीटर आगे ऊपर है जंतशिला और ये व्यू हो गया सारा। नीचे बुग्याल है, शॉर्टकट यहाँ पे गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है क्योंकि बुग्यालों को दोबारा डेवलप कर रहे हैं, इसलिए क्या मना किया हुआ, फ़ाइन है 5000 का। और ये यहीं से चोटियाँ सारी दिखनी शुरू हो गई हैं, बाकी चंद्रशिला से पूरी दिखेंगी। जा रहे हैं टुंगनाथ द्वितीय केदार के दर्शन करने। ये अभी प्रवेश द्वार है और ये है मेन मंदिर। ये लिखा है बाबा जय बाबा टुंगनाथ द्वितीय केदार, क्योंकि इससे पहले कहते हैं मध्यमेश्वर करके फिर यहाँ आते हैं। अब ये वो पीछे मंदिर, आगे से दिखाता हूँ, सूर उतार लें फिर चलते हैं। ये पीछे टुंगनाथ का मंदिर और महादेव का मंदिर तृतीय केदार जिसे कहते हैं, इसे भी आपको दर्शन करा दिए। और भोले ने चाहा तो अगले 3 भी करते हुए जाएंगे, बाकी भोले की इच्छा, नहीं तो इसी अगस्त में करेंगे पूरे। वैसे तो हम अभी करना चाह रहे थे, लेकिन जो बाकी 2 हैं, एक 18 को और एक 24 को खुल रहा है, इसलिए इतना वेट करना मुश्किल है। हम कोशिश कर रहे हैं बंद में कवाट में भी अगर दर्शन हो सके, तो बाकी जो भोले की इच्छा। बाकी आपसे मिलते हैं आगे। हर हर महादेव। टुंगनाथ के दर्शन के बाद आगे 5 दिन यहीं रुककर वेट करने का कुछ उचित समझ नहीं आया, इसलिए हमने अपने 5 केदारों का प्लान यहीं ड्रॉप किया और वापस निकल गए अपने घर की तरफ। है जी पीछे द्वार, उतरे हैं करके। और आपको अगर ये सीरीज़ पूरी अच्छी लगी हो तो हर हर महादेव कमेंट कर दीजिएगा, और बाकी आप कोई और जाना चाह रहा हो तो शेयर भी कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेकिन दिल में एक निश्चय था कि ये केदार तो पूरे करने ही हैं। इन्हीं कुछ समय में मैंने श्रीखंड महादेव के 3री बार दर्शन किए और साथ में ही मणि महेश कैलाश भी कर लिया। लेकिन मन में एक दृढ़ निश्चय था कि 5 केदार इसी साल पूरे करने हैं। तो ऐसे ही एक दिन दिमाग में आया कि अभी मेरे जो 3 केदार बाकी रहते हैं उनको संपूर्ण किया जाए। फिर क्या था, रात में पैकिंग की और अगले दिन सुबह मैं अकेले ही सोलो राइड पर निकल पड़ा अपने 3 केदार पूरे करने के लिए। तो आज मैं निकल रहा हूँ अपने 5 केदारों में से जो मेरे 3 केदार रहते हैं उन्हें पूरा करने के लिए। साथ में ये होने वाली है लॉन्ग राइड, क्योंकि मैं सोलो ही कर रहा हूँ। तो ये सोलो लॉन्ग राइड और साथ में 100+ किलोमीटर्स के 2 ट्रैक होने वाले हैं, जो कि है मध्य महेश्वर और रुद्रनाथ जी, और साथ में होगा तीसरा कल्पेश्वर महादेव। सुबह 5 बजे मैंने शुरू की अपने 3 केदार और 5 केदार संपूर्ण करने की यात्रा। हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए पहले देवप्रयाग और फिर धारी देवी को दर्शन करके मैं पहुंचा डांसी विलेज, जो कि है मध्य महेश्वर केदार का बेस विलेज। और यहां से शुरू होती है मध्य महेश्वर के ट्रैक। तो फाइनली पहुंच गए, 6:30 बजे जाकर चौपटा पहुंचे हैं। और आते ही मैंने रूम ले लिए, पहले ही मिल गया सबसे स्टार्टिंग में जो लिखा होता है। उन्होंने पहले पूछा जी, तो मैंने ले लिया। रूम भी साफ़ सुथरा, बिल्कुल उनका अपना ही घर है, बड़ा शानदार सा। शानदार तो मतलब छोटा सा है, मुझे नीट एंड क्लीन चाहिए होता है, लग्जरी से मतलब नहीं है। बड़ा छोटा सा और साफ़ सुथरा सा है। देखिए रंग बिरंगे सारा कमरा कर रखा है। बस नहा लेते हैं सुबह, क्योंकि नहाना फिर मुश्किल हो जाएगा। और जल्दी मैं 5:30 कह रहे रोशनी हो जाती है, तो 5:30-6 बजे के बीच में निकलूँगा, क्योंकि आराम से पहुँचे, शूट भी करें। उसके बाद ऊपर के बूढ़ा मध्यमेश्वर है, वहाँ भी चले जाएँ कल ही, वरना लोग जाते हैं 1 दिन पहले बीच में रुकते हैं, उसके बाद अगले दिन पहुँचते हैं, फिर वहाँ से फिर रुकते हैं रात को, फिर उससे तीसरे दिन करके बूढ़ा मध्यमेश्वर फिर नीचे उतरते हैं। मैं कल ही पहुँचूँगा, कल बूढ़ा मध्यमेश्वर कर लेंगे और साथ में फिर आराम से बैठेंगे, इसलिए सुबह जल्दी निकलूँगा। जी गुड मॉर्निंग। तो बस सुबह सुबह चलने की तैयारी है।
फ्रेश व्रेश होके सब खा लो। अब बस सामान पैक करके आखिरी तो कोड़ा लगेज निकाल दिया, हल्का कर लिए और बस सब निकलने की तैयारी है। 5:45 हो गए, बस 10-15 मिनट में यहाँ से निकल पड़ूंगा। बस अब जैकेट भी और बस चल रहे हैं, अब कर रहे हैं ट्रैक शुरू, फिर मिलते हैं। रांची से अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे ही मैंने शुरू कर दिए बाबा मद्महेश्वर केदार का ट्रैक। और अकेले ही सोलो ट्रैक करते हुए 7 घंटे के बाद मैं पहुंचा ऊपर बाबा मद्महेश्वर। बारिश का मौसम होने के कारण वहीं रुकने का फैसला किया और फिर शाम में बाबा की आरती के मनमोहक दृश्यों का आनंद उठाया। जी कपाट शाम की आरती इधर से करो। ये जी लाइटिंग वगैरह सब। हो गया बहुत बढ़िया। यहाँ इतनी भीड़ नहीं होती है तो है 100 के करीब लोग हैं, पर हम स्टार्टिंग में आ गए थे तो दर्शन हो गए बहुत बढ़िया। अंदर फोटो वगैरह सब मना है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, वहाँ से भी ज़्यादा, केदारनाथ से भी ज़्यादा। और बाकी वही यात्रा अच्छी होगी, यात्रा भी अच्छी हुई। बूढ़ा मद्महेश्वर रह गया क्योंकि बारिश हो रही थी और मैं कर नहीं पाया, क्योंकि 5 बजे तक बारिश चलती रही। फिर मुझे था कि आरती ना मिस हो जाए, और 5 बजे जाते तो 2 घंटे तो लग ही जाते वहाँ पे जाते, ऊपर रुकते भी और नीचे उतरते रह गया। अब कल सुबह नहीं हो पाएगा, कल मुझे जल्दी उतरना है और फिर मैं जाऊँगा कल्पेश्वर करके, क्योंकि राइड लंबी हो जाएगी काफ़ी, 160 किलोमीटर के करीब है और 6 घंटे दिखा रहा है। तो नीचे से रांची से 6 घंटे, वो उसके बाद 2 से 2.5 घंटे वापस आने में रुद्रनाथ का, जहाँ से ट्रैक शुरू होना है। तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी तो मैं कल नहीं कर पाऊँगा बूढ़ा मद्महेश्वर। यहाँ के दर्शन बढ़िया हो गए हैं, अंदर भी बढ़िया दर्शन हुए हैं। गर्भगृह में इस टाइम नहीं जाने दे रहे, सुबह जाने देते हैं, पर बाहर से दर्शन अच्छे हुए, क्योंकि यहाँ का गर्भगृह उसकी तरह नहीं है कि आप दूर से देख नहीं पा रहे। यहाँ पे अच्छे दर्शन हुए हैं। तो बस अब यहाँ के ब्लॉग को करते हैं ख़त्म। अब बस रेस्ट ही करना है और उसके बाद फिर जाएंगे, डिनर करेंगे और आगे सो जाएंगे। महादेव, तो अभी बजे हैं सुबह के 5 और मैं मद्महेश्वर से नीचे की उतराई शुरू कर रहा हूँ। और आज रहेगा हमारे चौथे केदार कल्पेश्वर का सफ़र। तो नीचे उतरते हैं जल्दी से, और वहाँ से, क्योंकि राइड काफ़ी लंबी है, 140-50 किलोमीटर की राइड है और जिसमें 5 घंटे बता रहा है। तो वहाँ से फिर वापस भी 2-3 घंटे भी लगेंगे आने में रुद्रनाथ के लिए। तो बस अब यहाँ से उतराई शुरू कर रहे हैं 5 बजे। मैं अकेले, क्योंकि साथ वाले अभी मद्महेश्वर जा रहे हैं, मेरा रह गया क्योंकि कल बारिश हो रही थी और अब मुझे नीचे उतरना हुए 5-6 केदार पूरे करने अपने। तो अब नीचे उतर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। अभी तो अंधेरा है, तो नीचे उतर रहे हैं और फिर मिलते हैं। कुछ रोशनी हुई तो आपको दिखाएंगे और नीचे उतर के जाएंगे, फिर राइड करेंगे कल्पेश्वर महादेव के लिए। तो चलते हैं। उसके बाद अगले दिन सुबह अपने बाकी बचे 2 केदारों के लिए मैं सुबह 5 बजे ही बाबा मद्महेश्वर से आज्ञा लेकर चल पड़ा नीचे की ओर अपने चौथे केदार के लिए, जो कि था बाबा कल्पेश्वर महादेव। जल्दी से जल्दी नीचे उतरकर मैं पहुंचा रांची और वहां से फिर अपनी बाइक उठाई और निकल पड़ा बाबा कल्पेश्वर महादेव के लिए, जो कि था 4 से 5 घंटों का सफर। 4 से 5 घंटे का सफर करके मैं पहुंचा हेलिंग। सकते हैं हाईवे से हम मुड़ आए हैं, बिल्कुल हेलिंग का तो लिखा हुआ, आप मैप में डालेंगे तो कट ऐसा ही है, पता नहीं लगता, पर कट सही है। मुड़ेंगे तो गेट बना हुआ, वरना रोड हाईवे पे पता नहीं लगता कट का। तो ये हम मुड़ गए हैं। अब 10 किलोमीटर 14 किलोमीटर है, 14 किलोमीटर वो रोड दिख रही है, पूरी कच्ची रोड ही है, पत्थरों वाली, जहां से सिर्फ 15 किलोमीटर, लेकिन सड़क ना के बराबर होने के कारण 1 घंटा और लगा। और इन खड्डों और बुरे रास्तों से जूझता हुआ
मैं पहुंचा अपने चौथे केदार बाबा कल्पेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। ये जी छोटा सा ट्रैक है, वहाँ तक वो ऊपर मंदिर है। ये पुल बना हुआ है लोहे का, इससे जाना है। तो आपको आज चौथे केदार के भी दर्शन करवा देते हैं अपने साथ साथ। हमारे 4 केदार हो जाएंगे। वो है ये पीछे पूरा झरना बह रहा है बड़ा। आपको यहाँ आने के किसी तरह की चढ़ाई या ट्रैक नहीं करना। यहाँ आने का रास्ता थोड़ा कठिन हो सकता है क्योंकि सड़क नहीं है, लेकिन यह केदार गांव के रास्ते के ऊपर ही स्थित है। आप बड़ी आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। तो बस अब जल्दी जल्दी दर्शन करेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि मेरे को पहुँचना भी लेट हो रहा है, शाम हो रही है। आधे 1 घंटे में अंधेरा हो जाएगा और मेरे को जाना भी अभी 60 किलोमीटर है। तो फिर वहाँ पे आगे बिल्कुल छोटा सा ही रास्ता है, उस पर चलाना है। गोपेश्वर तक तो हाईवे है, चला जाएगा, शहर है। उसके बाद से थोड़ा मुश्किल होगा। तो देखते हैं, हम दर्शन करते हैं। सामने मंदिर है, इधर नंदी जी बने हुए हैं और उधर है मंदिर। आगे कैमरा अलाउ नहीं है, तो यहाँ तक ये बनूँगा, इसके आगे नहीं। फिर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हमारा चौथा केदार हो गया आज पूरा। संपन्न यात्रा अब दर्शन करूँगा, इधर शूट तो अलाउ नहीं है। बाकी स्टोरी आपको बता देते हैं। तो यहाँ से फिर चलेंगे वापस, हमारे केदार के दर्शन संपूर्ण, और उसके बाद फिर वापसी करेंगे। कल्पेश्वर महादेव, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, इसमें महादेव के कल्प यानी कि उनकी शिखाओं की पूजा होती है। और साथ ही बाकी केदारों के विपरीत कल्पेश्वर महादेव भक्तों के लिए सारा साल खुला रहता है। ये है मंदिर का प्रांगण, अंदर गर्भगृह के बंद है, बाहर से ही है। और पूजा भी होगी अच्छी बढ़िया। बस अब यहाँ से निकलेंगे क्योंकि टाइम लगेगा, अंधेरा हो जाएगा। तो बस अब चल रहे हैं यहाँ से, आपको मिलते हैं आगे। और बढ़िया दर्शन हमारे चतुर्थ केदार बाबा कल्पेश्वर महादेव के। और मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि लोग देखें और जो चाहते हैं उन्हें पता लगे कैसे पहुँचना है। देव आपसे मिलते हैं कल नए ब्लॉग में और नए केदार रुद्रनाथ के ट्रैक के साथ। कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद वहीं उसी दिन शाम में मैं निकल पड़ा वापिस सागर की तरफ, जो कि होने वाला था मेरे 5वें केदार रुद्रनाथ का ट्रैक। इसके लिए मैं पहुंचा सागर के पास पड़ने वाले एक और गांव हरियाली में। देव तो एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज करने वाले 5 केदार में से सबसे मुश्किल माने जाने वाले रुद्रनाथ की। मैं अभी वहीं पर खड़ा हूँ जहाँ से ट्रैक शुरू होना, और ये पीछे था होटल। और अभी वो मेरी बाइक भी खड़ी है, आपको दिख रही होगी इसके पीछे बाइक यहीं खड़ी है। और ट्रैक शुरू होना भी मैं अंधेरा है तो थोड़ा लाइट की वेट कर रहा हूँ, थोड़ी सी लाइट होगी। तो अभी चाय वाय पी रहे हैं, थोड़ी देर में 15-20 मिनट में लाइट हो जाएगी। क्योंकि ये थोड़ा कह रहे हैं कि जी स्टार्टिंग पॉइंट ज़्यादा जंगल में है तो अकेले मत जाओ, लाइट होने के बाद जाना। तो बस मैं इसलिए वेट कर रहा हूँ थोड़ा लाइट का, और जैसी लाइट होती है मैं निकल पड़ूँगा। सोलो ही हूँ तो अकेले ही करेंगे। अगर कोई साथी साथ में ट्रैक भी मिलते जाएंगे तो ठीक है, मेरी पेस के साथ चलेंगे तो उनके साथ, वरना कल जैसे किया था अकेले बढ़ते गए, साथ में कोई मिला थोड़ी देर उसके साथ चले और फिर आगे बढ़ गए। तो बस कर रहे हैं ट्रैक की शुरुआत। अगले दिन सुबह 6 बजे उठकर मैं चल पड़ा रुद्रनाथ के ट्रैक के लिए। इसे 5 केदारों में सबसे मुश्किल माना जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी खड़ी चढ़ाई आती है और टोटल जो डिस्टेंस है वन साइड का वो 24 किलोमीटर है। बस यूं ही खूबसूरत नज़ारों को साथ में कुछ और यात्रियों के साथ समय बिताते हुए मैं पहुंचा रात में 13 घंटों के बाद रुद्रनाथ बाबा के द्वार। पूरे 13 घंटे लगे हमें। मैं थोड़ा अकेला होता तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाता, पर भाई साथ थे तो 13 घंटे फिर भी लगे। अगर आप नॉर्मली आएंगे तो आपको 13 घंटे लग ही जाएंगे, 13 से 14 घंटे। और ऊपर पहुंच गए हैं, वो सामने मंदिर है और ये यहाँ से कैंप शुरू हो जाते हैं सारे, आप देख सकते हैं। तो बस अब कैंप ले रहे हैं और फिर आपको करवाते हैं मंदिर के दर्शन। रात में बाबा के कपाट बंद हो चुके थे, इसलिए हमने भोजन किया और सो गए। अगले दिन सुबह उठे और बाबा रुद्रनाथ के दर्शन के साथ जी पीछे रुद्रनाथ मंदिर और सुबह के दर्शन के साथ मेरे 5 केदार हुए पूरे। तो बाबा की बड़ी कृपा रही और बस अब मैं यहाँ से निकलूँगा। मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है, पर ये इकलौता मंदिर है जिसमें
भगवान शिव के मुख के दर्शन होते हैं। तो मेरे पंच केदार यात्रा संपूर्ण होने पर मैं अब बाबा के धन्यवाद किया और दर्शन किए, और सुबह 6 बजे अब बस यहाँ से अब मैं निकलूँगा नीचे के लिए। तो हर हर महादेव। ये यात्रा पूरी पंच केदार की होती है यहीं पर समाप्त। आपसे मिलते नई सीरीज़ में।